मेयर और डिप्टी मेयर का पद जनता द्वारा चुने जाने के निर्णय का स्वागत राजद के प्रदेश महासचिव आदित्य केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में नगरपालिका संशोधन अध्यादेश लाना अच्छी बात है। डिप्टी मेयर का प्रत्येक चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। इस चुनाव में ट्रेडिंग एंड मनी पावर पर स्वतः रोक लग जाएगी। स्वच्छ, निष्पक्ष, बेदाग और ईमानदार शहर के प्रथम नागरिक चुनने की अब जवाबदेही जनता पर रहेगी। धनबल और बाहुबल के अधीन न होकर फैसला जनतंत्र के पास रहेगा। लोकतंत्र में जनता को सर्वोपरि मानकर सरकार का जो फैसला है वह सराहनीय कदम है। इस नई व्यवस्था से आगामी निकाय चुनाव में जनता को साफ सुथरे, ईमानदार और योग्य छवि के जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। प्रायः ऐसा देखा जाता रहा है कि दबंग लोगों के पास ही सभी जिलों में मेयर और डिप्टी मेयर चुनते आए हैं, जिससे राजनीतिक दांवपेच में निगम का कार्य प्रभावित रहा है। सीधा चुनाव से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी की भागीदारी रहेगी, बशर्त जनता स्वच्छ और ईमानदार छवि के जनप्रतिनिधि का चुनाव करे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया शहर अब तक विकास से अछूता रहा है। शहरी इलाके में जाम, जल जमाव, गंदगियों का अंबार, नाला की समस्या जैसी कई समस्याएं जस की तस बनी हुई है। यहाँ के प्रतिनिधि के पास विकास का कोई मैप नहीं है और ना ही उसके द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ता है। उन्होंने इशारे में मेयर के पद पर अपनी उम्मीदवारी की बात भी कही है। इस पर नए सिरे से मेयर का चुनाव हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। और बिहार सरकार ने जो नगर पालिका एक्ट में संशोधन करके और डायरेक्ट चुनाव की जो प्रक्रिया के लिए आगे बढ़े हैं, वो बहुत स्वागत योग्य कदम है। और इससे एक अच्छा परिवर्तन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। सभी लोग जानते हैं इसके विगत जो भी होता था इलेक्शन, तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग जो है काफ़ी होती थी और वार्ड कमिश्नर जो है वो मेयर का चुनाव करते थे, तो वो प्रक्रिया बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी। अब इस प्रक्रिया से चूंकि अब जनता को अधिकार है कि वो खुद अपने शहर के मेयर को चुने और जनता को एक पावर मिला है, तो वो अच्छे व्यक्ति को जो है आगे लाने का जो है वो काम करेगी और ये स्वागत योग्य कदम है। ऐसा होना चाहिए था। जो भी शहर के मेयर बनेंगे उनके पास एक विजन होना चाहिए और वो शहर को लेकर के, क्योंकि जब इसके पहले भी मतलब ये देखा गया है कि कोई भी शहर नगर निगम क्यों बनता है। शहर नगर निगम इसीलिए बनता है कि शहर का सौंदर्यीकरण जो है ना वो होना चाहिए। शहर में आज भी जैसे आए दिन जो समस्याएं हैं, मतलब हमारा शहर चारों बगल जो है नालों से घिरा हुआ है और अच्छी अच्छी नदियां जो है वो भी हैं जो कि ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का अभाव जो है अभी भी देखा जा रहा है। 2 दिन की हल्की सी बारिश में जो है पूरा शहर जो है मतलब जल जमाव की समस्या से जो है वो जूझता रहता है। तो ये सब चीजें जो है एक मास्टर प्लान बनना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पहले भी जैसे सरकार ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब पूर्णिया उस क्राइटेरिया में, उस मापदंड में आया नहीं स्मार्ट सिटी को लेकर के। तो और मेरा अपना मानना है कि जो पूर्णिया जो शहर है वो बिहार में एक ऐसा शहर है जो सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनने का जो है वो दावा प्रस्तुत करता है। लेकिन ऐसे शहरों को जो है स्मार्ट सिटी के लिए दे दिया गया जिनके पास एक्सपेंशन की कोई जगह नहीं है, जो कि बहुत मतलब सैचुरेटेड टाउन है। पूर्णिया एक स्कैटर्ड टाउन है, फैला हुआ है और यहाँ पे बहुत सी संभावना है स्मार्ट शहर बनने के लिए। तो और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि अपने शहर में सौंदर्यीकरण, आए दिन जो है जाम की समस्या, कहीं पे भी कोई पब्लिक कोई प्लेस पे जो है मतलब पार्किंग की सुविधा नहीं है। आज कोई भी आदमी जाते हैं तो पार्किंग के लिए, अब शहर चौड़ा भी हो गया है, रोड भी चौड़ी हो गई है, लेकिन सब लोग जो है पार्किंग रोड पे ही कर देते हैं। तो स्थिति जस की तस है। तो उन सब चीजों को देखना कि पार्किंग जो है वो व्यवस्था थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। आज इतना बड़ा शहर है लेकिन शहर में अगर कोई आदमी आते हैं तो पब्लिक टॉयलेट तक नहीं है। इतने बड़े शहर में ये एक विडंबना है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब इतने बड़े शहर में ये एक विडंबना है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब जो भी मेयर आए उनके पास एक ऐसा विजन होना चाहिए कि शहर को जो है आगे लेकर के जाएं और उस तरीके से उस चीज़ों को उठाएं। मैंने अभी और भी चीज़ें हैं, शहर जो है
मतलब हमारा जो युवा पीढ़ी है वो स्मैक की गिरफ्त में, सभी लोग जानते हैं, बहुत तेजी से मतलब ये हो रहा है। तो ये नशा के जो आदी होते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अंकुश लगाने की जरूरत है। बहुत हर जगह ये हमारे पूरे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगा ये नशा जो है, सभी लोग। तो जो भी चुन करके आए, जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि कैसे लोग आएंगे जो कि उनकी बातों को आगे रख करके लेके जाएंगे। क्योंकि इसके पहले जो भी चीज़ें आ रही थी उससे तो कोई विकास जो है वो अभी देखने को मिला नहीं है, पर इस बार जो ये कदम है सरकार का वो काफ़ी अच्छा है और इससे अच्छी चीज़ें जो है वो निकल करके आएंगी। इससे जनता में कितना फायदा होगा? जनता को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अब जो भी शहर में है, बाकी जो भी शहर है अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि वो जिस शहर में है उसमें जो बेसिक चीजें हैं, आज अगर हम लोग बात करते हैं तो आज एक शवदाह भी नहीं, इलेक्ट्रिक शवदाह होना चाहिए। अगर आज पूर्णिया में यहाँ पे कप्तान पुल के पास जिस तरीके से मान लीजिए वो होता है ना, वहाँ पे कोई शेड की व्यवस्था है और इस तरीके से पूरा वातावरण को जो है ये किया जाता है, तो अगर एक इलेक्ट्रिक शवदाह हो जाए तो जो भी चीजें हैं वो है तो सब जनता के लिए। अगर उनका शहर सुंदर होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। आए दिन वो निकलते हैं, जाम की समस्या उनको मिलती है। बस स्टैंड की बातें इतने दिन से हो रही हैं कि बस स्टैंड को जो है शहर से बाहर ले जाना है। मुझे लगता है कि शायद ये 8-10 सालों से हम लोग सुन रहे हैं, पर अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन प्लान नहीं हुआ। एक समय में हमारे शहर में डीएम आए थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, आज भी लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनकी देन है कि विकास बाजार और ये सब चीजें, लेकिन आज विकास बाजार इतना अच्छा मार्केट होकर के भी कहाँ लोग उसमें उस तरीके से जो है उसको डेवलप फिर आगे कंटिन्यू किया गया। और वहां पे एकदम शहर के बीचों बीच बस स्टैंड है, जिसके कारण रोज कुछ न कुछ जो है इस तरह की दुर्घटना और इस तरह की चीजें जो होती रहती हैं। तो बस स्टैंड एक उच्च क्वालिटी का जो है शहर से बाहर, जिसके लिए शहर सब कुछ हो चुका है, बस इच्छा शक्ति का एक अभाव जो है वो दिखता है। और ये सब चीजें हो जाएंगी तो यहाँ जो आम नागरिक है उनके लिए ही जो है वो सहूलियत जो है होगी। शहर अगर आगे बढ़ता है तो सभी लोग जो है उससे काफी ये रहते हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।